बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसामा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और तमाम पूरे पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। न्यूज़ीलैंड के खिलाफ बहुत बड़ा टोटल जो था 402 रन्स का हदफ, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वो चेस तो नहीं कर सके बेशक, लेकिन वो बारिश की वजह से 200 रन तक चेस किए और डक वर्थ लुइस मेथड जो होता है उसके थ्रू पाकिस्तान को जीत डिक्लेयर कर दी। क्या कहेंगे इस जीत के ऊपर? बहुत बड़ी विक्ट्री है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी सारा सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, इंडिया करवा रहा है, तो वो पूरा प्लान्ड कर रहा है इसको। उन्होंने ये जो वर्ल्ड कप को जो सारा सजाया है, वो अपने सेटिंग से सजाया है। इनकी डेट्स, इनकी चीज़ें, बड़ा काम हुआ है इस पे। और क्योंकि मार्स जो है गरूब था, अभी उसकी हालत नहीं थी, इसीलिए आपने देखा कि मैचेस में सारे अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आए और कोई टीम भी अपनी अप टू जैसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं कर पाई। प्लेयर्स ने भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दिया। ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग में मिस कर रहा था। अफगानिस्तान कहाँ से कहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया कैसे गिरा फिर उठा, इंग्लैंड किधर चला गया, मतलब टॉप टीम्स वो ना रही। सिवाय इंडिया के कंसिस्टेंसी कहीं नहीं शो हो सकी आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। अब आ जाएं कि जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के मुतालिक मैं पहले ही एक उस पे चैनल पे ये बताया था कि भाई ये फेवर में हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब इंडियन कैलकुलेशंस ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में ले जाना है। सेमीफाइनल इंडिया पाकिस्तान का होगा तो बिजनेस अच्छा आएगा, मैच की बड़ी हाइप बनेगी, सट्टे बड़े अच्छे लगेंगे, बड़ा माहौल बनेगा और सेमीफाइनल में वो इसको हरा के आगे फाइनल को लेगा। तो उसामा साहब, 11 नवंबर को पाकिस्तान का आखिरी मैच है इंग्लैंड से। इंग्लैंड दिफाई चैंपियन है। गो के उसने अब तक परफॉर्मेंस तो नहीं दी अच्छी इस टूर्नामेंट में, लेकिन कुछ भी आपने जैसे कहा कि अपसेट हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता इंग्लैंड अगर पाकिस्तान से मैच जीत गया तो पाकिस्तान के चांसेस खत्म हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं? 11 नवंबर का हिंसा है, हफ्ते का दिन है, पाकिस्तान के जीत के चांसेस कितने फीसद देख रहे हैं आप? देखिए, अगर मुझसे पूछें तो सैटरडे जो है सैटर्न का डे है। पी फॉर पाकिस्तान, पी जो है सैटर्न का वो है, अल्फाबेट है। सैटरडे पाकिस्तान को फेवर करता है। ये जो न्यूजीलैंड का मैच है ये भी सैटरडे को मेरा ख्याल है हुआ, जी जो बिल्कुल। जीते। ठीक है, इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों की वो जैसे कहते हैं हिसाब लगा के आप लोगों को सैटरडे को खिलाया है। इन्होंने इंग्लैंड से आपको जितवाना है। इंग्लैंड को आप पॉसिबिलिटी अगर मेरे से कोई पूछे तो 60 to 70% चांसेस पाकिस्तान के हैं। और ये भी चांसेस हैं कि मैदान और ग्राउंड वो हो कि जहां हम वो एवरेज गेन कर पाए, जहां से हम इंडिया के साथ या उधर पहुंच के सेमीफाइनल में पहुंचे। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आपने कौम को बहुत ही उम्मीद दिला दी और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर सेमीफ़ाइनल पहुँचेगा। आप क्या समझते हैं, सेमीफ़ाइनल में अगर पाकिस्तान का मुकाबला इंडिया से होता है, तो आज तक पाकिस्तान वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया को हरा नहीं सका। तो ये सिलसिला जारी रहेगा या रुकने के चांसेस हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बतौर पाकिस्तानी तो बड़ा दिल पे पत्थर रख के ये बात करनी पड़ेगी, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर जो मैं उनको कैलकुलेट कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने ये सारा निज़ाम सजाया है, तो वो तो पॉसिबल नहीं नज़र आता कि हम इंडिया को जो है सेमीफाइनल में हरा दें। और जैसे कहते हैं कि दिल तो करता है कि कह दूं, लेकिन मेरे कहने से या उससे नहीं होगा। इल्मी बात ये है कि जो इल्म कह रहा है वो यही कह रहा है कि नहीं पॉसिबल, हम सेमीफाइनल में उनको नहीं वो कर सकेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि बल्कि ये मेहरबानी भी मुझे लगता है कि उन्हीं की प्लान्ड है बिजनेस एक्टिविटी के लिए, कि वो ही हमें सेमीफाइनल में भी लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बड़ी तनकीद हुई, चीफ सिलेक्टर इंज़माम उल हक पे बड़ी तनकीद हुई। इंज़माम ने अपने जो भतीजे हैं इमाम उल हक, उनको बहुत खिलाया और इमाम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। इमाम को हटाने के बाद जब चीफ सिलेक्टर इंज़ाम उल हक हटे, तो इमाम उल हक को हटाया और फ़खर ज़मान को टीम में शामिल किया गया।
फखर जमान ने बहुत ही जबरदस्त कमबैक किया और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शानदार इनिंग्स खेली। 11 छक्के 8 चौके लगाए, 66 गेंदों पे अपने उन्होंने 100 रन पूरे किए, 126 रन की इनिंग्स खेली। लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं और बड़ा तनकीद कर रहे हैं कि चीफ सिलेक्टर ने फेवरेटिज्म किया था, इमामुल हक को टीम में रखा, जिसकी वजह से टीम बड़ा बुरा परफॉर्म करी इस टूर्नामेंट में। 8 खेले हैं मैचेस पाकिस्तान ने, सिर्फ 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। तभी हम दुआओं पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान अल्लाह करे न्यूजीलैंड भी हार जाए श्रीलंका से तो हम उससे जीत जाएं। ये दुआओं का सिलसिला जो है इसी ये हमारी कौम का जैसे कहते हैं ना, सारी जिंदगी या निजाम चाली दुआओं पे रहा है। अमली तौर पे तो जिंदगी में ना हमने कोई कमाल किया है, ना ही आगे कोई इरादा है, और सारा मुल्क हमारा दुआओं पे है। और जैसे कहते हैं ना कि कोई मेहनत पे भरोसा नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल पे, कोई किसी किस्म की, जैसे कहते हैं कि कोई परफॉर्मेंस वाइज, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पे कोई काम नहीं हो रहा किसी भी फील्ड में, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है। तो दुआओं पे ही चल रहा है मामला। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि इंजमामुल हक पे ये गलत इल्जाम है। इस एस्ट्रोलॉजर के तौर पे जो मैं देख रहा हूँ, कि मैंने तो पहली वर्ल्ड कप के शुरू में ही बता दिया था कि सारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं, कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बाबर क्योंकि खुद आपका कैप्टन का 60-70 का टाइम चल रहा है, उसने भी जैसे कहते हैं कभी ऑन कभी ऑफ होना है, और ये हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो अपनी ये खो दे कैप्टनसी भी। और ये भी पॉसिबल है कि ये जो, हाँ, जो इल्जामात हैं वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना इमामुल हक का कोई कसूर है, ना फखर का कोई कमाल है। सबके साथ ऐसे ही मिक्स, जैसे कहते हैं ना, रिजल्ट्स आने थे। फखर किससे होता है? एफ और पी सैटर्न का है। अभी मैंने आपको जैसे पाकिस्तान के लिए बताया है, तो एफ और पी दो अल्फाबेट हैं जो 8 नंबर के हैं या सैटर्न के हैं। तो सैटर्न का डे हुआ सैटरडे, फखर को सपोर्ट मिली सैटरडे को। तो ये भी एक्सपेक्टेड है कि अगले भी मैच में जो सैटरडे को होना है, फखर आपका फिर परफॉर्म कर जाए। ये तो आपने बहुत ही जबरदस्त एक बात भी बता दी, पेशन गोई भी कर दी। अब हम देखेंगे अगले सैटरडे को कि फखर जमान कैसा खेलते हैं। आपको क्या लगता है बाबर जो आजम है, इनकी कप्तानी आपको खतरे में नजर आ रही है वर्ल्ड कप के बाद? हाँ जी, बाबर का बस जैसे कहते हैं ना, वो टाइम आ गया कि ये जो है बस। और इसके बाद एक और बात भी ऐड कर दूं, बल्कि मैंने तो सईद अजमल साहब एक प्रोग्राम में थे उस पे हमारे साथ, तो मैंने उनको जी। कहा, वो कहते हैं जी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन इंडिया इतनी कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए? तो मैंने कहा बिल्कुल। पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन के वक्त, पाकिस्तानी टीम के ये सारे जैसे कहते जैसे टीम अरेंजमेंट के वक्त, और उस दिन में हमारा भी एक एस्ट्रोलॉजर सरकारी तौर पे साथ होना चाहिए, जो पाकिस्तानी टीम को वही सारी कैलकुलेशंस बताए जैसे इंडियन अपनी मतलब टीम को मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में बस आपसे एक सवाल करेंगे। आपने कहा कि सैटर्न पी का है और फखर जमान जो है वो सैटरडे के दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान का मैच होता है सेमीफाइनल, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो आप सेमीफाइनल में तुर्क का पत्ता पाकिस्तान की तरफ से किसको देख रहे हैं? कोई बॉलर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है या बैट्समैन? देखिए हमारे जो भी जैसे कहते हैं ना कि आगे, आई डोंट नो कि अगर सेमीफाइनल होता है तो वो किस डे पे है। अगर वो कोई उसका कोई आप निकाल दें तो फिर, क्योंकि मैं तो इतना ज्यादा मैच में वो नहीं लेता, बल्कि आपकी उसमें ये भी बता दूं कि ये ना हो कि क्लाइंट्स को ये जो इस पे लगा रहे होते हैं मैच पे, तो वो राब्ता करें, तो वो किसी को कोई जरूरत नहीं है। मैं इस काम में ना पढ़ता हूँ, ना ही मेरा ये जैसे कहते हैं ना, मैं इसको वो सपोर्ट करता हूँ कि आप जो है मैचों में सट्टे लगाएं। ये अब आप लोगों ने जैसे कहते हैं ना, मासूम नाजरीन के लिए जो उनके दिली जज्बात किया, मेरी यूथ के लिए पूछ लिया, तो चले मैंने थोड़ा सा बता दिया। वरना अमूमन ये शुरू हो जाता है कि इससे हम इसीलिए दूर हैं, करने को तो इस पे भी बड़ा कुछ हो सकता है, जैसे बताया जा सकता है। लेकिन फिर यही है कि इस तरह के लोग राब्ते करने शुरू कर देते हैं, जिसको मैं डिस्करेज करता हूँ जाती तौर पे भी। क्योंकि देखें, एस्ट्रोलॉजी को आज तक मैं जिस लेवल पे लेके, या मेरी जो जरूरत बनी या मजबूरी बनी, वो ये है कि लोगों की जिंदगियां बेहतर की जाए, लाइफ की वरीज को खत्म किया जाए, लाइफ को प्री प्लान मतलब उससे देख के प्रिकॉशनरी मैयर लिए जाए, शादियों को कामयाब किया जाए, बीमारियों को जैसे कहते हैं क्योर किया जाए, जो बात समझ नहीं आ रही कैरियर के मुतालिक उसको सीधा किया जाए। ह्यूमन लाइफ और उसकी जो डायरेक्ट स्टेक्स है ना, ये एंटरटेनमेंट और इसमें इसका इस्तेमाल जो है, ठीक है, जिन लोगों के मजहब है वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जाती तौर पे। इसलिए बिल्कुल मैं ठीक। ये कह रहा हूँ कि ये ना हो कि आपके प्रोग्राम के फौरन बाद कोई मैसेजेस शुरू हो जाए
कि जी सट्टेबाज हमने आपसे वो राब्ता लगा करते हैं। सट्टे, हाँ सट्टे लगाना तो बताएं, तो उनके लिए मैं पहले ही कह दूं कि मैंने कुछ नहीं बताना। बिल्कुल ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपसे कोई सट्टेबाज राब्ता नहीं करेगा और ना ही आप उसको कोई टिप्स देंगे इस तरह की। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।